अल्लाहु 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 अल्लाह व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू। 14वां पारा आज तफ़सीरुल कुरान में हमारा दरस का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने 14वें पारे में सूरह हिज्र का नुज़ूल फरमाया। सूरह हिज्र मक्की सूरत है और कौम समूद की उन वादियों के मुताल्लिक़, पहाड़ों के अंदर जो उन्होंने शहर आबाद किए, मजबूत ठिकाने बनाए, उनका ज़िक्र इसके अंदर मिलता है और बिलखुसूस उसको वादी हिज्र कहा जाता है। चूँकि कौम समूद ने अपने आप को महफूज करने के लिए पत्थरों का सहारा लिया और सोचा कौम आद की तरह हम अज़ाब का, अताब का शिकार नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर बतलाया कि इंसान जितनी भी तदाबीर करे, अल्लाह की ज़ात के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं। चूँकि दरस कुरान हमारा मुख्तसर होता है और फिर भी आधा घंटा तकरीबन हो जाता है। चूँकि दौरा तफसीर कई सालों से देने का हमारा ये तरीक़ाकार है कि एक एक आयत पर 20-25 मिनट सर्फ होते हैं, लेकिन चूँकि तलबा के लिए हो, अहले इल्म के लिए हो, तो फिर इसमें सर्फ़ी, नहवी, तराकीब, शान नुज़ूल और बहुत सी चीज़ें गहराई से बताई जाती हैं। अवामुन्नास के साथ चूँकि हमारा ताल्लुक़ है और उनको बतलाना मकसूद है। चूँकि अरसा दराज से अवाम के मजाज को समझना, नफ्सियात को समझना, ये मेरा एक ज़ौक़ है। इसीलिए वज़ाइफ़ुस सालिहीन जब किताब मैंने तालीफ़ की तो मैंने अवाम के मजाज को सामने रखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 16 लाख से ज़ायद अल्लाह ने उसको शरफ़ कबूलियत बख्शा है, छप चुकी हैं। दौरा तफसीर में भी अवामी मजाज को सामने रख के इसमें सिर्फ़ हम अवामी बातें करते हैं ताकि उनका कुरान और सुन्नत से ताल्लुक़ मज़बूत हो। इख्तलाफ़ात से, फ़िरकावारियत से, उन चीज़ों से रूगर्दानी की जाती है जिससे इंसानियत आपस में टकरा कर खालिक़ कायनात से दूर हो जाए, भटक जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 14वें पारे के आगाज़ में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है जैसे जी चाहता है। इंसान कहता है मैं पैदा हुआ, मुझे अपनी मर्ज़ी करनी है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्ज़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान को जिसने पैदा किया है उसने इंसान को किसी मकसद के तहत पैदा किया। अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, बताओ तो सही, क्या तुम बेकार पैदा हुए हो? ऐसा नहीं है, तुम्हारे मकसद हयात है। चूँकि सूरह हिज्र में पत्थरों का ज़िक्र है। साउथ अफ्रीका में हमने वो गार एक देखा जहाँ 14 लाख साल कदीम कहा जाता है, पत्थरों के महल्लात हैं, शहर है पूरा आबाद। अल्लाह की कुदरत का पता चलता है। यहाँ रहने वाले भी आज निशान इबरत बन गए और वहाँ आज जाकर अल्लाह की कुदरत का शाकार पता चलता है। तो इसलिए ये कहना कि मैं ज़िंदा रहूँगा, मेरी मर्ज़ी चलेगी, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ़रेब है। काफिर लोग जिन्होंने अपनी मर्ज़ी की, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारी, जैसे चाहा खा, जैसे चाहा पिया, जैसा चाहा ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह रसूल को भुलाया, जब मर जाएंगे आखिरत में जहन्नुम में सज़ाएँ काटेंगे, जलेंगे, अज़ियत पकड़ेंगे। अल्लाह उस कौल को यहाँ नकल करते हैं, यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। काफिर उस वक़्त तकालीफ़ के अंदर कहेगा काश मैं मुसलमान होता। जैसे आज कोई आदमी बदपरहेज़ी करता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, नमक खा ले बीपी हाई हो जाए, मीठा खा ले शुगर हाई हो जाए, या इस तरह कोई बदपरहेज़ी कर ले, कहता है काश मैं वो ना खाता तो ये अज़ियत ना उठाता। इसी तरह कहेगा काश मैं दुनिया में अल्लाह की मानता तो ये अज़ियत ना उठाता, दोज़ख ना उठाता। एक अल्लाह वाले बैठे हुए थे बाज़ार में, बादशाह मा मसाहिबीन गुज़र रहा था, हटो बच्चों का शोर था। उन अल्लाह वालों को भी हटाने की कोशिश की गई, सारे लोग बाज़ार से रास्ते से हट गए, लेकिन वो उसी तरह बैठे रहे। बादशाह ने कहा छोड़ दो, ये मजनून हैं, मैं इनके पास जाता हूँ। बादशाह पास गया, पूछा अल्लाह वालों ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए रास्ते में? कहा अल्लाह और बंदों में सुलह करा रहा हूँ। का नतीजा?
का अल्लाह मान रहा है, वो कह रहे हैं मेरे बंदो आ जाओ, एक बार कहो अस्तगफिरुल्लाह, मैं 70 साल के गुनाह माफ़ कर दूंगा, जहन्नुम से जन्नत की तरफ तुम्हें मुंतकिल कर दूंगा। लेकिन बंदे नहीं मान रहे, बंदे सुन ही नहीं रहे। हय्य अलस सलाह, अल्लाहु अकबर, नमाज नहीं, ज़िक्र नहीं, ताबेदारी नहीं अल्लाह रसूल की। कुछ अरसे के बाद कब्रिस्तान में बादशाह गया तो देखा वही बुज़ुर्ग वहाँ तशरीफ़ फरमा है और मजजूब हालत में ज़मीन पे किसी लकड़ी से यूँ निशान लगा रहे हैं। पास जाकर सलाम के बाद कहने लगा, हज़रत आज क्या हो रहा है? का आज भी अल्लाह और बंदों में सुलह करा रहा हूँ। का आज क्या नतीजा है? का आज बरअक्स है। वो बाज़ार में बाज़ार वाले नहीं मान रहे थे, अल्लाह मान रहा था, लेकिन आज कब्रिस्तान वालों को मैंने देखा, आज कब्रिस्तान वाले मान रहे हैं लेकिन अल्लाह नहीं मान रहा। आज सारे तौबा कर रहे हैं, कब्रों में रो रहे हैं, यवद्दू यवद्दू लौ कानू मुस्लिमीन, कहेंगे काश हम मुसलमान होते, लेकिन वो कलमा, वो मुसलमान, वो इस्लाम जब मर गया इंसान फिर कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों का। रोएंगे, चिल्लाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं। तो इसलिए यहाँ हमें आज सोचना चाहिए। अल्लाह ने इसके बाद पहले रुकू के अंदर ही इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आयत नंबर 9 को नाजिल किया। कुरान का हिजाज़ बताया। कुरान पाक अल्लाह की वो किताब है कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा ज़ाते खुदावंदी ने ख़ुद लिया है। तौरात, ज़बूर, इंजील, सुहफ़ इब्राहीम, सुहफ़ मूसा, जितने भी सुहफ़ यूशे हैं, ये सारे सुहफ़ आसमानी किताबों की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली, इसलिए उनमें तरामीम होती रही, कमी बेशी होती रही। और आज ना इंजील असली है, ना तौरात असली है, ना ज़बूर असली है। अल्लाह ने कुरान का ज़िम्मा लिया। अल्लाह ने कहा मैं इसकी हिफाजत करूँगा। उलाइका हिज़्बुल्लाह। अल्लाह किससे हिफाजत कराएगा? अल्लाह कहता है मैं अपनी फ़ौज से। अल्लाह तेरी फ़ौज कौन सी है? का ये कुरान के हिफ्ज़ करने वाले। एक 6 साल का बच्चा भी अल्लाह का फ़ौजी है, अल्लाह उससे भी कुरान की हिफाजत लेगा। बरे सग़ीर में अंग्रेज़ सुपुर्दे दरिया करता रहा कुरान पाक को कि उसने लॉर्ड मिकाले ने रिपोर्ट पेश की कि अगर कुरान, मदरसा, मस्जिद, मौलवी ये ख़त्म कर दिया जाए तो बरे सग़ीर से अंग्रेज़ की बगावत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने सारे कुरान पाक जमा किए। रशिया में भी ऐसे ही किया, लेकिन जब एक मस्जिद में कुरान पाक उठाने के लिए आई उनकी टीम, तो हाफिज़ साहब ने, उस्ताद ने एक 4 साल के बच्चे की तरफ इशारा करके कहा पढ़ो। बच्चे ने जब हिफ्ज़ पढ़ा तो उसने कहा ए अंग्रेज़, तू कुरान कागज़ी शक्ल में तो सुपुर्द दरिया कर देगा, लेकिन सीनों से कैसे निकालेगा? अल्लाह ने 4 साल के बच्चे को भी कुरान पाक का किस तरह सिपाही बना दिया। अल्लाह ने हिफाजत का ज़िम्मा लिया। हमने इस्तंबुल में भी देखा वो कुरान का नुस्खा मैंने, लेकिन ताशकंद के अंदर हमने माशाल्लाह अपने अकाबिर उलमा की मईयत में, उसमें मुकारी हनीफ जलंधरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, मौलाना पीर अजीज़ुर्रहमान हज़ारवी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुफ्ती मोहम्मद साहब दामद बरकातुहुल आलिया, ये सारे अकाबिर मौजूद थे। हमने वो कुरान पाक का नुस्खा देखा जो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खून के कतरात गिरे और वो मुसव्वदा उसमें, और आज इस हमारे कुरान पाक जो 14वीं सदी का है, एक ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं है। ये अल्लाह ने ज़िम्मा लिया है अपना। इसलिए इंजील पाकिस्तान की और है, इंग्लैंड की और है, तौरात पाकिस्तान में और है, ईरान में और है। पूरी किताबें पूरी दुनिया में आपस में मुताबिकत नहीं खाती। एक ही तौरात है, यूरोप में और है, अमेरिका में और है, पाकिस्तान में और है, अफ्रीका में और है। इतना फ़र्क, यहाँ तक कि इंजील बरनबास को पादरियों ने बैन कर दिया और कहा जो इंजील बरनबास को हाथ लगाएगा वो नापाक हो जाएगा। क्यों? बरनबास इंजील के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेन गोइयाँ हैं, कुरान की हक्कानियत की है, असहाब रसूल का ज़िक्र है, लेकिन उन्होंने मिकोकस की, पितरस की, यूहन्ना की, लुका की, अनाजील, आज बाइबल ने आम की तरामीम करके और बरनबास इंजील को उन्होंने गायब कर दिया कि बरनबास असल में हवारी था, असल में सहाबी था ईसा अलैहिस्सलाम का, और बाकी सारे बाद वाले थे। अब आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बाद इरशाद फरमाया
कि दूसरे रुकू में अल्लाह ने अपनी इनामात का ज़िक्र किया, कुदरत, अपनी शान बताई। बताओ, ये जो तुम देखते हो हवाओं का चलना, बादलों का उड़ना, और एक एक बादल अपने अंदर हवाओं की शक्ल में टंकियों की टंकियाँ पानी की टनों के टन लेकर आ रहा है और वो बरसता है, ज़मीन से गल्ला निकलता है, ये सब कौन है? इंसान गौर करे, अल्लाह ने कितना इंसान को अता किया है। और फिर उसके बाद इंसान की तख्लीक तीसरे रुकू में बतानी शुरू कर दी, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसाल मिन हमइम मसनून, और हमने तुम्हें एक मट्टी से, और मट्टी भी ऐसी थी जो बदबूदार था, उसके अंदर गौदा, वो हमने तुम्हें पैदा किया। फिर उसमें जिन्नात की तख्लीक बताई कि जिन्नात को आग से बनाया, वलजाना ख़लक़नाहु मिन क़ब्ल मिन नारि समूम, और धुएँ की आग से जिन्नात को बनाया, और जो है फ़रिश्तों से फिर सजदा आदम को करवाया, और शैतान ने सजदा नहीं किया। इस बात पर सारे उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि शैतान जिन्नात में से है, फ़रिश्तों में से नहीं। काना मिनल जिन्नी फ़फ़सक़ अन अम्रि रब्बी, कुरान भी कहता है वो जिन्नात में से है, अल्लाह के हुक्म को उसने तोड़ा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को कहा, इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तू क़यामत तक, व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, तू क़यामत तक लानती है। अब देखिए, आज एक आदमी कहता है जी आप मेरे लिए दुआ करें, फ़लाँ दरगाह पे जाता है, कहता है वो मेरे लिए दुआ करें, फ़लाँ आदमी मेरे लिए दुआ करें, मेरी अल्लाह नहीं सुनता। ये अक़ीदा बहुत गलत है कि मेरी अल्लाह नहीं सुनता, उनकी अल्लाह टालता नहीं। ये अक़ीदा कभी ना रखें, अल्लाह सब की सुनता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तो दिलों के भेद जानता है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, सवाल आपसे करते हैं मेरे बंदे कि बताओ मैं कहाँ हूँ, तो मैं इनको बता दें, इनके इतने करीब हूँ, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इनकी शारख से भी ज़्यादा करीब हूँ। सवालात पूछे सहाबा ने रसूलुल्लाह से कि अल्लाह कहाँ है कि हम उसे पुकारें, ज़ोर से या आहिस्ता? अल्लाह ने फरमाया मैं तो तुम्हारी शारख से भी ज़्यादा करीब हूँ। ये शैतान मरदूद मलऊन, हमारा अक़ीदा है इस ज़मीन पर शैतान से बड़ा मलऊन कोई नहीं, लानती कोई नहीं। वो लानती कायनात का अल्लाह ख़ुद कहता है, व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। ये देखिए आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आयत नंबर 25 में। अब ये लानती है, जब अल्लाह ताला से कह रहे हैं जा दफ़ा हो जा जन्नत से, तू लानती हो गया, तो वो उस वक़्त कहता है रब्बी फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून, ए अल्लाह तू मुझे मोहलत दे, ज़िंदगी दे, कब तक? यौम युबअसून, दोबारा उठने तक, मौत नहीं आए मुझे, क़यामत आ जाए मौत ना आए, इतनी लंबी ज़िंदगी दे। मलऊन आज़म रब्बुल आलमीन से ऐन गज़ब और गुस्से में जब अल्लाह है तो वो सवाल कर रहा है, मांग रहा है। अल्लाह ताला से क्या कहते हैं? फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, उसकी दुआ को रद्द नहीं करते, मलऊन आज़म की दुआ को रद्द नहीं करते, बल्कि अल्लाह कहते हैं फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा तुझे मैंने मोहलत दी, इला यौमिल वक़्तिल मालूम, रोज़े क़यामत तक, क़यामत से पहले तुझे मौत आएगी, लेकिन इतनी इंसानियत आएगी, सब को तू देखेगा और वो तेरे वार को देखेगी। अल्लाह मलऊन की सुनता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की नहीं सुनता कि ये कह रहा है जी मेरी अल्लाह सुनता नहीं। ऐसा नहीं है, ये अक़ीदा निकाल दें। अल्लाह हर इंसान की सुनता है, लेकिन कोई मांगने वाला तो बने। अब देखिए शैतान ने एक जुमला और वार किया, रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्ज़ि व लउग़वियन्नहुम अजमईन। ऐ अल्लाह मैं तेरे बंदों को वरगलाऊँगा, तेरे बंदों को मुज़य्यन करके गुनाह दिखाऊँगा, नेकियां मुशक्क़त वाली दिखाऊँगा, गुनाह खूबसूरत करके दिखाऊँगा, और वो गुमराही में पड़ जाएंगे। मैं उनको आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों अतराफ से घेरने के लिए आऊँगा। कभी कोई अच्छा काम दिखाकर गुनाह वो करवाऊँगा, और कभी कोई नमाज सर्दी में ठंड का कहकर बैठा दूँगा, सुला दूँगा, और मैं उनको गुनाह, गाना, म्यूज़िक और दीगर गैर शरई काम ये मुज़य्यन करके दिखाऊँगा। अल्लाह चारों तरफ से मैं इन पे वार करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पे तेरा वार नहीं चलेगा। क्यों? इसलिए कि मेरे बुराई वाले बंदे, गुनाह वाले बंदे भी चार तरफ से तेरे वार में आ जाएंगे, लेकिन मैं दो सिमतों को ऐसे खाली रखा है कि तू बोल नहीं सका,
दो सिमतें हैं, एक आसमान और दूसरा ज़मीन। मेरा ये गुनाहगार बंदा जो तेरी वजह से गुनाहों में लथपथ हो जाएगा, बदकार बन जाएगा, लेकिन ये एकदम सजदा में चला जाएगा, दो आंसू बहाकर हाथ आसमान की तरफ उठा लेगा, मैं इन दोनों सिमतों से इसकी तरफ लपक कर इसके सारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नत में जाने का ज़रिया बना दूंगा। ये अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाया। अब आगे अल्लाह ने फरमाया आयत नंबर 43, व इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। बेशक जन्नत जहन्नुम भी है और वो एक ठिकाना है, उसके 7 दर्जे हैं, जहन्नुम के 7 दर्जे, लज़ा, सईर, सक़र, जहीम, हाविया, जहन्नुम, ये 7 दर्जे हैं जहन्नुम के। अब अल्लाह ने फरमाया उस 7 दर्जों में सबसे ऊपर जहन्नुम है। जहन्नुम के अंदर जो है खुतमा है, लज़ा है, सईर है, सक़र है, जहीम है, हाविया है, सबसे नीचे हाविया। हाविया में मुनाफ़िकीन होंगे, काफ़रों से भी नीचे दर्दनाक अज़ाब में, इन्नल मुनाफ़िकीन फ़ी दर्किल अस्फ़ली मिनन नार, हाविया में होंगे। और खुतमा में यहूदी होंगे, लज़ा में ईसाई होंगे, सईर में मजूसी होंगे, सक़र में आतिश परस्त दूसरे जो साबी हैं वो होंगे, और लज़ा में जो बदकार काफरीन हैं वो होंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक के पूछा, ए जिब्राइल जहन्नुम में कौन होगा सबसे ऊपर? सबसे नीचे तो हाविया में मुनाफ़िकीन होंगे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पे कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जहन्नुम में आपका वो उम्मती होगा जो गुनाह करेगा और तौबा के बग़ैर दुनिया से चला जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम रोने लगे, इतना रोए कि सैयदा फ़ातिमा तशरीफ़ लाईं। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आकर अपने दुपट्टे से आपके आंसू पूंछे, मेरे अब्बा इतना रो रहे, वजह क्या है? तो आपने फरमाया, अभी जिब्राइल ने बताया मेरी उम्मत भी दोज़ख में जाएगी। अपनी उम्मत के लिए रोते थे, पूरी पूरी रात रोते थे आप, तो आज उम्मत कैसे जहन्नुम की तरफ गामज़न है। अल्लाह हमारे इन दुरूस, इन मेहनत की वजह से उम्मत को दोज़ख से बचाए। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप देखिए इसके साथ अगले रुकू जो इस सूरत का अगला रुकू है उसमें कौम लूत का ज़िक्र है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है जो पहले गुज़र गया पूरा मुफस्सल। आखिरी रुकू जो है इसका, उसमें आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इसको, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, आयत नंबर 87। बेशक हमने आपको अता की 7 मसानी, ये 7 आयतें जो कुरान अज़ीम की हैं, ये 7 आयतें जो अज़मत वाले कुरान की हैं, यानी सूरह फ़ातिहा की 7 आयतें। ये वो आयतें हैं जो उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह के अर्श के ख़ज़ानों से मिली, वरना किसी नबी को यह नहीं मिली। सूरह फ़ातिहा शिफा है हर बीमारी के लिए, मुश्किलात के हल के लिए पढ़ा जाए इसको, जितनी बार पढ़ें, 313 बार पढ़ के 40 दिन दुआ करें, हर मुश्किल इससे दूर होगी। लाइलाज मरीज़ पर 70 बार पढ़ के दम करें, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएगा। दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है, अक़ीदे की बीमारी के लिए शिफा है। इसमें बहुत जामे चीज़ें हैं जो अल्लाह ने रखी हैं। आगे आप देखिए इसमें एक आयत करीमा वो है जो काफिर सुन के भी हैबत से गिर गया था। एक मजूसी, एक मुशरिक अपने घोड़े पे सवार होने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत के अल्फाज पढ़े, फस्ता बिमा तुअमरु व अअरिज़ अनिल मुशरिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। आप छोड़ दें इनको, एराज़ करें इन मुशरिकीन की बातों का, ना तवज्जो दें इनकी तरफ, हम काफ़ी हैं इनके मजाक करने के लिए, जो इन्होंने मजाक किया है इस्लाम वालों के साथ। जब आपने ये पढ़ा तो वो घोड़े पे एक पाँव रखा, दूसरा यूँ रखने लगा तो एकदम रिकाब से उसका पाँव फिसल गया खौफ की वजह से कि इतने सख्त जुमले हैं इसमें, और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, वहीं मर गया। ये जो मुसलमानों पर तमस्खुर करते हैं, मजाक करते हैं, दीन वालों पर, मदारिस पर, खानकाहों पर, तबलीगी जमात वालों पर, उलमा पर, पर्दे पर, दाढ़ी पर, अल्लाह फरमाते हैं फस्ता बिमा तुअमर
व अअरिज़ अनिल मुशरिकीन, ये जो गलत काम करने वाले हैं आप छोड़ें इनको। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़िईन, मैं इनको ऐसा जवाब दूंगा कि ये निशान इबरत बन जाएंगे। दुनिया में अल्लाह इनको पकड़ देता है, बीमारियां देता है, इसलिए कभी दीन वालों का मजाक ना करें। ना आप वो दीन का काम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ना करें। आप इस तरह गुनाहगार नहीं होंगे जैसे तौहीन तमस्खुर करके दीन का गुनाहगार बनते। अब देखिए आखिर में अल्लाह ने इस सूरत के फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। मेरे नबी, आप अल्लाह की इबादत इतनी करें यहाँ तक कि यकीन यानी आखिरी वक्त आ जाए दुनिया से जाने का। यानी इबादत कोई ये नहीं है कि खाली फ़र्ज़ पड़े ज़ोहर के असर के, इबादत हर वक्त। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 24 घंटे इबादत की बताई है। एक यहूदी ने कहा, क्या उमर आप इबादत कितना वक्त करते हैं? सैयदना उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, ए यहूदी, हमारा तो रात दिन इबादत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने का तरीक़ा बताया, हम खाना उस तरीके से खाएं वो इबादत बन जाता है, पानी उस तरीके से पिए इबादत बन जाता है, सवारी पर उस तरीके से बैठें इबादत बन जाता है, घर में उस तरीक़ा से दाखिल हों इबादत बन जाता है, रात को उस तरीक़ा से सो जाएं इबादत बन जाता है, ज़ौजा के पास उस तरीक़ा से जाएं इबादत बन जाता है, बच्चों को प्यार करें उस तरीक़ा से इबादत बन जाता है, अपने असातिज़ा और अपने शागिर्दों के पास जाएं उस तरीक़ा से इबादत बन जाता है, कारोबार करें उस तरीक़ा से इबादत बन जाता है, खेती बाड़ी करें उस तरीक़ा से इबादत बन जाता है, यहाँ तक कि जिहाद करें उस तरीक़ा से, सफ़र करें उस तरीक़ा से इबादत बन जाता है, यहाँ तक कि अगर हम बैतुल खला बाथरूम में जाते हैं उस तरीक़ा से तो वो बैठना भी इबादत बन जाता है। हत्ता यातियकल यकीन, आप मौत तक अल्लाह की इबादत करें। इबादत के लिए वक़्त मुख्तस चंद मिनट नहीं है, बल्कि मुसलमान की 24 घंटे इबादत है और बन सकती है, बहुत आसान है। पुलिस वाला है, वो नबी की उम्मत की इस्लाह की नीयत से घर से ड्यूटी पे निकले सुबह, फ़ौजी है, डॉक्टर है, जज है, वकील है, ये नीयत करे, ताजिर है, ज़रात वाला है कि आज मैं इंसानियत की फ़लाह के लिए जाऊँगा, ये ड्यूटी मेरी हुकूमत की नहीं है बल्कि मखलूक की खिदमत की है, ये नियत करके जब वो निकलेगा वो दिन पूरा उसकी इबादत बन जाएगा। और इस रास्ते में पुलिसमैन है, फ़ौजी है, कोई भी और शोबे से है, मौत आ गई तो शहादत का मकाम होगा। इसलिए हत्ता यातियकल यकीन फरमाया। सूरह नहल 14वें पारे की दूसरी पूरी सूरत इसमें है तकरीबन। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नहल, शहद की मक्खी को कहा जाता है। चूँकि इसमें शहद की मक्खी का ज़िक्र है, अल्लाह ने इसलिए आगे आयत जो है इरशाद फरमाई, उस आयत में अल्लाह ने फरमाया शहद की मक्खी का ज़िक्र किया। शहद की मक्खी का ज़िक्र करके अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शहद की मक्खी की अफादियत बताई। व औहा रब्बुका इलन नखली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। यह आयत नंबर 68 है, 68। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने वही की, तुम्हारे रब ने वही की शहद की मक्खी की तरफ। वही का लफ्ज़ या अंबिया के लिए आता है, या अंबिया के लिए कुरान में आया, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा के लिए आया, या शहद की मक्खी के लिए आया। शहद की मक्खी को अल्लाह इल्हाम किया, दिल में डाला। वही की कई किस्में हैं। शहद की मक्खी की अल्लाह ने तारीफ़ क्यों की है? उसके डिसिप्लिन की वजह से। शहद की मक्खी का ऐसा निज़ाम है, ऐसा नज़म है कि इंसान अगर गौर करे, वो आदमी जो अल्लाह की कुदरत का मुनकर है, जो दीन के बारे में, कुरान के बारे में, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तअस्सुब रखता है, एक शहद की मक्खी से उसकी इस्लाह हो सकती है। अल्लाह ने फरमाया मैंने वही की शहद की मक्खी को इलन नखली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता, जाओ पहाड़ों के अंदर घर बनाओ, व मिन शजर, और दरख्तों के अंदर, व मिम्मा यारिशून, और छतों में। अब आप देखिए जो कुरान ने बताया आज वहीं आपको ये चीज़ें मिलेंगी। सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, फिर तुम हर किस्म के फल खाओ, फस्लुकी सुबुला, और राह जो अल्लाह ने दी है उस समत में चलो, उस रस्ते को ना छोड़ो, जुलुला। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसकी रूटीन मुतय्यन कर दी, आप जहाज़ की एक रूटीन मुतय्यन करते हैं, आप गाड़ियों की एक रूटीन मुतय्यन करते हैं, बहरी जहाज़ों की अलग होती है।
अब वो उससे हटेंगे तो खदशा है नुकसान बढ़ेगा। शहद की मक्खियों को अल्लाह ने एक रुख दिया है। अब आप देखिए 20 से 30 हज़ार उसमें खाने होते हैं जो वो छत्ता बनाती हैं, और वो मुसद्दस होते हैं। अगर कोई भी पैमाइश जदीद वाला उनकी पैमाइश करे तो एक खाने में भी बाल बराबर आपको कमी बेशी नहीं मिलेगी। फिर इनका निज़ाम है, अंदर मक्खी जाती है, फलों को, जो साफ़ फल होते हैं और मीठे या कोई भी होंगे लेकिन मुख्तस फल हैं, उनको जाके रस चूसेंगी, गंदगी की तरफ नहीं जाएंगी, किसी हराम चीज़ पर नहीं जाएंगी, और वहाँ से रस चूस कर एक निशान छोड़ देती हैं ताकि दूसरी मक्खी को वक्त ज़ाया ना हो, वो दोबारा इसमें मेहनत ना करे रस चूसने की। अब देखिए दूसरों की भी फ़िक्र है, यहाँ इंसानों को इंसानों की फ़िक्र नहीं। अब वहाँ से वो मक्खियाँ आती हैं तो जुमात की शक्ल में, गोल की शक्ल में, तो पहले उनकी चेकिंग होती है बाहर। कुछ शहद की मक्खियों की ड्यूटी है, वो चेकिंग करती हैं कि ये किसी गंदी जगह से तो रस चूस के नहीं आई, कोई गंदगी लेकर तो नहीं आ रही, जहर लेकर तो नहीं आ रही। अगर कोई शहद की मक्खी गलती से किसी गंदगी के साथ टच हो जाए, कोई जहरीली चीज़ ले आए, तो उसको वहीं सज़ा के तौर पे मार दिया जाता है ताकि अंदर ये खबासत गंदगी ना आए। इसलिए तो लॉकडाउन उनका है और उनका हर चीज़ पुरअमन है। अंदर उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि अंदर अपने छत्ते के अंदर गोदाम बनाया हुआ है जहाँ शहद की मक्खियाँ आके शहद को जमा करती हैं, और कुछ शहद की मक्खियों की ड्यूटी है अंदर। और एक तरफ मैटरनिटी होम बनाया हुआ है, जो बच्चे उनके होते हैं अंडों से, उन बच्चों की हिफाजत के लिए एक जमात उसकी हिफाजत करती है। और इसी तरह अंदर फुजला के लिए भी एक टैंक बनाया हुआ है और वहाँ वो फेंका जाता है। ये नहीं कि वो शहद के अंदर फुजला फेंक दिया जाए गंदगी, या बच्चों की तरफ मुंतकिल कर दी जाए। अंदर उन्होंने अपने रिहाइश और खाने पीने का पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, और हिफाजत पर मामूर वहाँ शहद की मक्खियाँ वहाँ हिफाजत करती हैं। और एक मक्खी इस पूरे निज़ाम में मलका होती है, और उसका ऑर्डर चलता है, और उससे मशावरत होती है, और उसके मशवरे और हुक्म से सारा निज़ाम अंदर का चलता है। और अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, ज़रा गौर करो, एक शहद की मक्खी कितना बड़ा निज़ाम है, तुम अल्लाह की ज़ात को पहचान अब भी नहीं रहे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि अल्लाह के होने की दलील क्या है, तो आपने फरमाया शहद की मक्खी, एक शहतूत का पत्ता। कहा ये शहतूत का पत्ता कैसे है? कहा शहतूत का पत्ता इस तरह, वही पत्ता शहद की मक्खी खाती है तो उसके पेट से अल्लाह शहद निकालता है। वो हिरन खाती है तो उसके अंदर से नाफा, मिस्क, कस्तूरी निकलती है। वही पत्ता जो है जब सांप खाता है तो उसके अंदर से जहर निकलता है। वही पत्ता जब बकरी खाती है तो मेंगनियाँ निकलती हैं। एक पत्ते को इतने रंग देने वाली ज़ात खालिक़े कायनात अल्लाह की है, बशर ये काम नहीं कर सकता, मखलूक ये काम नहीं कर सकते। तो इसलिए अल्लाह ने सूरह नखल के आगाज़ में अपने इनामात का जिक्र किया। इस सूरत को सूरह नाम भी कहा जाता है, अल्लाह की नेमतों का जिक्र है। आप पढ़ना शुरू करें। अल्लाह ताला खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़ा, इंसान को एक नुत्फ़े से पैदा किया, और वो कैसा पानी का कतरा था। फिर उसको वलकुम फ़ीहा जमालुन, फिर अल्लाह ने उसको कैसा हसीन हुस्न अता फरमाया। वल अनआम खलक़हा, जानवर इसके लिए अल्लाह ने बनाए। व तहमिलु अस्क़ालकुम, जानवरों पे ये सवारियाँ करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल खैल वल बिगार, ये देखो गधे, घोड़े, ये खच्चर, ये सब तुम्हारे लिए बनाए, और ये सारे रस्ते तुम्हारे लिए मुतअय्यन किए। हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माआ, तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया। लकुम मिनहु शराब, उसमें तुम पीते हो पानी। व मिनहु शजर, और तुम्हारे दरख्तों को उगाया तुम्हारे लिए। युम्बितु बिहिज़्ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वलअअनाब, तुम्हारे लिए फल किस किस तरह के जैतून का और ज़रात होती है, फिर खजूर होती है, अंगूर होता है, ये सब तुम्हारे लिए फल पैदा किए। वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार, रात दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख्खरात, तुम्हारे लिए सूरज, चाँद और सितारों को किस तरह मुसख्खर किया। और अल्लाह फरमाते हैं इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात, बताओ तो सही, क्या इसमें तुम्हारे लिए इबरत नहीं है, निशानी नहीं है? इतना कुछ अल्लाह बता रहा है।
अल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, तुम समुंदरों को मुसख्खर किया, वहाँ से मछलियाँ और क्या क्या खाते हो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वहीलतन तलबसूनहा, वहाँ से सिंपनियाँ निकलती हैं, मोती निकलते हैं, तुम वो मुज़य्यन तज़ाइन के लिए इस्तेमाल करते हो। और वतरल फुल्क मवाखिर फ़ीही, कश्तियाँ तुम चलाते हो, बहरी जहाज़ चलाते हो। अल्लाह इनामात का ज़िक्र करता जा रहा है, करते करते अल्लाह को ये कहना पड़ा व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, आयत नंबर 18। और तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो मेरे बंदो, गिन नहीं सकते, शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें दी हैं। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्ने अब्बास के माहनाज शागिर्द, आँखों की बीनाई चली गई, यहाँ तक के हाथ मफलूज हो गए, फालिज गिर गया जिस्म पर, पाँव शल हो गए, बर्स की बीमारी, कोढ़ की बीमारी। इतनी बीमारियों के बावजूद रेत में बैठ के अपने शागिर्दों को हदीस पढ़ाते थे, कुरान पढ़ाते थे। कहने लगे अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतनी नेमतें दी। शागिर्दों ने पूछा हज़रत कौन सी नेमत है जो आपको मिली है? चल आप नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते हैं, देख नहीं सकते। आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे ज़िक्र करने वाला दिल दिया है, ज़िक्र करने वाली ज़बान दी है, इससे बड़ी नेमत क्या होगी। तो हमें अल्लाह की नेमतों को कदर करनी चाहिए। आज गुर्दे फेल हो जाएं, उनसे पूछें, हार्ट अटैक वालों से पूछें, आज जो है हेपेटाइटिस वालों से पूछें, आज जाएं अस्पतालों में कैंसर वालों से पूछें, आज जाएं कोरोना वालों से पूछें। अल्लाह की नेमतों की कदर आती है जब इंसान अस्पताल या जेलों में जाता है। बड़े से बड़ा फ़िरऔन, तकब्बुर वाला भी, पैसे वाला भी, जब एक बीमारी आती है तो कैसे आजिज़ बन जाता है। मेरे पास इलाज के लिए आते हैं लोग, जब मैं उनकी हालत देखता हूँ कि हाँ वो पैसे के अंबार के मालिक, लेकिन आज कैसे मिस्कीन बने हुए बीमारी की वजह से। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो तुम नेमतों का शुक्र ही अदा नहीं कर सकते, एक गिलास पानी का जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया। इसलिए कदर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बाद आप देखिए कि हमें खुद कहा, वार्निंग दी, समझाया। अफ़ा अमिनल्लज़ीना मकरू सय्यआति अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ औ यातियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, क्या तुम इतने बेफिक्र हो गए हो इंसानों, इतने तुम गुनाहों में पड़ गए हो कि तुम्हें डर ही ख़त्म हो गया है कि अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्ज़, कि अल्लाह ताला तुम्हारी ज़मीन के अंदर तुम्हें धंसा दे। तुम जहाँ खड़े हो ज़लज़ला आए, वहीं से ज़मीन फटे, तुम अंदर चले जाओ। और यातियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, या तुम्हें और किसी अज़ाब में पकड़ ले, तुम्हें पता ही ना हो। आ सकता है, आज कितने लोगों पे ज़लज़ले आए, ज़मीनें शक हुई। और याख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम फ़मा हुम बिमुअजिज़ीन, या अल्लाह ताला तुम्हें चलते फिरते ही पकड़ ले, एक्सीडेंट आ जाए, गाड़ी से टकरा जाओ, खंबा गिर जाए, तुम्हारे पे दीवार गिर जाए, क्या तुम इतने बेफिक्र हो गए हो। और याख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़, या अल्लाह तुम्हें नुकसान के अंदर गिरफ़्तार कर ले और तुम किसी केस में फंस जाओ, जेल चले जाओ, बीमारी में आ जाओ, क्या तुम अब भी अल्लाह को भूले हुए हो? अल्लाह की तरफ तुम्हारा जहन नहीं जाता। अल्लाह ताला की ज़ात को समझना, इंसान हर वक्त इस्तिग़फ़ार करता रहे। अल्लाह ने इंसान को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बनाया है। इंसान कमज़ोर है, इंसान ताकतवर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप देखिए आगे हमें एक एक चीज़ समझाई और बड़े ही अहसन तरीके से समझाई है। हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे चाहता क्या है। कुरान हकीम की एक आयत है, आयत नंबर 90। ये कुरान पाक की सबसे जामे तरीन आयत है। इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कुरान पाक की सबसे जामे आयत ये है, सबसे ज़्यादा जामे आयत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के अंदर फरमाते हैं इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। देखिए इतनी जामे आयत है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना से आज तक जुम्मा के खुतबा में इस आयत को खुतबा तिलावत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बेशक अल्लाह तुम्हें 3 चीज़ों का हुक्म देता है और 3 चीज़ों से मना करता है। यअमुरु बिल अदल, अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म देता है। वल इहसान, अल्लाह ताला तुम्हें इहसान का हुक्म देता है। व ईताइ ज़िल क़ुरबा, और
करीबी जो रिश्ते हैं, रिश्तेदारों का हकूक़ अदा करने का। इस्लाम का अगर दो जुमलों में कहा जाए कि इस्लाम की तशरीह क्या है, तो आप कहेंगे इस्लाम का निज़ाम अदल। पूरे कुरान का खुलासा निज़ाम अदल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुकूमत कुफ़र पे तो कायम रह सकती है, लेकिन जुल्म पे नहीं, नाइंसाफ़ी पर नहीं। अदल इस्लाम की ख़ासियत है, बुनियाद है। जब तक काजी शुरैख रहमतुल्लाह अलैह सहाबा के बाद निज़ाम अदल में बड़े मारूफ़ गुज़रे हैं, और अली रज़ी अल्लाह तआला की तरबियत थी कि आपके आदलाना फ़ैसले आज भी उम्मत के लिए मशाल राह हैं। उम्मत के अंदर काजी अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने आदलाना फ़ैसले किए सहाबा के बाद। अदल, आप बनु उमैया की हुकूमत थी, आखिरी बादशाह था अब्दुर्रहमान। बनु अब्बास जब आए, उन्होंने कत्लेआम शुरू किया। बनु उमैया की लाशों पे दस्तरखान बिछा के बनु अब्बास ने पहला खाना खाया, अबुल अब्बास सफ़ाह जो था, और उसने बाकायदा कत्लेआम किया। यही काम बनु उमैया ने उनके साथ किया था। बिल्कुल तारीख़ आपस में दोहराई जाती है। लेकिन वो बनु उमैया के आखिरी बादशाह, चूँकि बनु उमैया का पहला बादशाह मरवान बिन हकम था, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बनु उमैया से थे, फिर उसके बाद उसके बेटे मरवान के आते रहे। तो अब्दुर्रहमान उसकी पोतों में था। उसको मारने के लिए जब बनु अब्बासी फ़ौज गई, तो वो एक दरिया के किनारे खड़ा था, बच्ची छोटी उसके साथ खेल रही थी। उसने जब लश्कर को देखा, उसको कुछ और नहीं सूझा, उसने बच्ची को सीने के साथ चिपका के दरिया में छलांग लगा दी। खैर तैराक था, तैरते तैरते वहाँ से निकला और फिर निकलते निकलते अफ्रीका चला गया। वहाँ बनु उमैया के, चूँकि मूसा बिन नुज़ैर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मजबूत हुकूमत बनाई थी और चली आ रही थी, तो ये वहाँ गया और वहाँ जाके उनसे मिला, तो उन्होंने इसको वहाँ हुकूमत दे दी। 300 साल इसकी हुकूमत चली और आदलाना हुकूमत की उसने। अबू मुंज़र उसके बादशाह थे, उसी की नस्ल में। उनके बेटे ने यहूदी को कत्ल कर दिया। मुसलमानों ने यहूद को डरा कर किसास पे राज़ी कर लिया, दियत पे, कि दियत आप ले लें, कहा इतने पैसे ले लें। यहूदी डर के मारे राज़ी हो गए। दरबार में जब आए यहूदी, तो बादशाह ने कहा नहीं, डर की वजह से तुम दियत ले रहे हो, ऐसे तो बादशाहों के बेटे कत्ल करेंगे और पैसा दे के जान बचा लेंगे, ऐसा नहीं है मेरा अकलौता बेटा, लेकिन मैं दीन इस्लाम में निज़ाम अदल के लिए इसको आज कुर्बान कर रहा हूँ। और बेटे से कहा, बेटा अब तेरे बाद शायद मैं भी ज़िंदा ना रहूँ, लेकिन कुरान का फ़ैसला पूरा करना है। अपने हाथ से दरबार में अपने बेटे को किसासन कत्ल कर दिया। उसके बाद एक हफ़्ता रो रो के गुजारा और दुनिया से बादशाह रुखसत हो गया, लेकिन तारीख़ के अंदर उसका अदल आज तक ज़िंदा हो गया। तो इसलिए निज़ाम अदल, माँ बाप बच्चों के साथ अदल, बादशाह रियाया के साथ अदल, अदालतें अदल, थाने पुलिस अदल, उलमा मदारिस मसाजिद, हर मखलूक अदल को अपनाए। फरमाया दूसरा एहसान। एहसान क्या है? एहसान एक दर्जा है कि फरमाया मल एहसान अन तअबुदल्लाह का अन्नका तराफ, कि फरमाया एहसान ये है कि गोया कि तू अल्लाह को देख के इबादत कर रहा है। या फरमाया फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। हज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा जा रहा है सवाल और आप जवाब दे रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं, तो हदीस जिब्राईल है, कहा चलो ये दर्जा नहीं तो इतना तो करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये एहसान का दर्जा है। आज हमारी जो तसव्वुफ़ है उसको कुरान की ज़बान में हदीस की एहसान बोला जाएगा, सूफिया का। लेकिन यह एहसान नेकी है। नेकी मुराद ये है कि आप नेकी हर एक से करें, उसमें यह ना देखें मेरा अपना है, पराया है, दोस्त है, दुश्मन है, मुस्लिम है, काफिर है। नेकी से लोग दीन की तरफ आते हैं, कुर्ब होता है, कुर्बा। और अपने रिश्तेदारों के हकूक़ बहुत ज़्यादा हैं। लोग कहते हैं रिश्तेदार हैं, छोड़ो इनको, इनसे तो हमें शर पहुँचा। नहीं, क़यामत के दिन अर्श के साए में रिश्तेदारी होगी और पुकारेगी, या अल्लाह जिसने हमें करीब किया तू करीब कर, जिसने हमें तोड़ा तू उसे तोड़ दे। और वयनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, अल्लाह मना करता है तुम्हें फ़हश बातों से, गंदी बातों से, गाली गंदगी, फिल्मों, म्यूज़िक और औरतों मर्दों की वाहियात बातों से, ऐसी चीज़ें देखने से ये अल्लाह मना करता है। जो आज हमारे इंटरनेट पे देखा जा रहा है ये सब हराम है। अल मुनकर, और मुनकरात से, जो बुराई के काम हैं,
जिस पर तरगीब दी जाती है, लोगों को उभारा जाता है। वल बग़्य, और सरकशी की बातें, जो अल्लाह और रसूल की बागी करें, हुकूमत वक्त की बागी करें, जो इंसान को कानून और इंसाफ की बागी करें, उन सब चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। व औफ़ू बिअहदिल्लाह, और वादा पूरा करो। आगे अल्लाह ने कहा अगली आयत में कि वादे का इस्लाम से बड़ा ताल्लुक़ है, निस्बत है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेकंड लास्ट जो आयत है तकरीबन उसके अंदर फरमाया, आयत नंबर देखिए 112, वज़रबल्लाहु मसलन क़रिया, अल्लाह मिसाल तुम्हें एक बस्ती की देता है, कानत आमिनतम मुतमइन्ना, उन पर अमन था, बड़ी इत्मीनान की ज़िंदगी थी, यातीहा रिज़्क़ुहा, उन्हें हर तरफ से नेमतें आती थीं, रग़दम मिन कुल्लि मकान, और बहुत कसरत से रोज़ी उनके पास खुद पहुँचती थी, गल्ले बहुत थे, फसलें बहुत थीं। फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह, इतनी फरावानी देख कर वो लोग नाफरमान हो गए, अल्लाह की नेमतों की नाफरमानी की, नाशुक्री की, गुनाहों में पड़ गए, फ़िस्क़ व फ़ुजूर में, अयाशी फ़हाशी में पड़ गए। फ़अज़ाक़हल्लाह, फिर अल्लाह ने उनको अज़ाब अपना मज़ा चिखाया, लिबासल जूअ, भूख उन पर ले आया, वल खौफ, और उन पर खौफ ले आया, बिमा कानू यसनऊन, उनकी बदअमलियों की वजह से। आज पूरी दुनिया, यूरोप, अमेरिका, अरब, हमारे एशिया के मुल्क किस तरह फरावानी में थे, पैसा है, यूरोप कहता था पैसा बहुत है, अमेरिका कहता था पैसा बहुत है, लेकिन आज पैसा, तेल, इतनी फरावानी, लेकिन जब उन्होंने इस तरह बदकारियाँ शुरू की, फहाशी के अड्डे बनाए, ज़िना को आम किया, बदकारी को आम किया, हक़ वालों को ख़त्म करना शुरू हो गए, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पे कैसे मज़ालिम ढाए, पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश की, तो अल्लाह ने उनको फिर क्या किया। अल्लाह यही कहता है, फ़अज़ाक़हल्लाह लिबासल जूअ वल खौफ। आज कोरोना का डर है, आज कैसे लॉकडाउन है, आज लाशों के अंबारें लगी हुई हैं, अल्लाह ने आज कैसे मज़ा चखाया। अब भी तौबा की तरफ आ जाएं तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन तौबा छोड़कर कहा जा रहा है जी लड़ना है हमने कोरोना से, लड़ा नहीं जाता, अल्लाह की मदद लेकर उससे बचना है। आखिरी रकू आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला आखिरी रकू में, और आखिरी रकू की आयत नंबर 125 आयत, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। मेरे आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, लेकिन हिकमत और मवाइज़ तरीक़ा के साथ लोगों को तबलीग करें, दरस दें। उलमा का काम भी है, अवाम का भी है, जो दीन की समझ रखता है, लेकिन हिकमत के साथ होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से होना चाहिए, उनकी फ़िक्र सामने रख कर होना चाहिए, ना कि थानेदार बन के उनको तबलीग करें, ना कि थानेदार बन के उनको समझाएं। आज हमारे यहाँ मजहबी तबका, इसलिए लोग उनसे मुतनफ़िर होते हैं कि वो थानेदार बन के अक्सर लोग जो है तबलीग करते हैं, दरस देते हैं, कुफ़र के फतवे लगा देते हैं, एकदम दूसरे को जहन्नमी बना देते हैं, और गीबत और तनकीद आम हो चुकी है। अगर हम उनके मोहसिन बनकर उनका दर्द रख के फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, मूसा पैगम्बर जैसे को अल्लाह फरमा रहे हैं, मेरे नबी आप मूसा पैगम्बर हैं, नबी हैं, आप फ़िरौन बदबख्त की तरफ जा रहे हैं, आपने कौले लय्यन अच्छे अंदाज में बात करनी है। आज हमारे मजहबी तबके को भी मीठे अंदाज में, दर्द भरे अंदाज में, अगले का गम रख के जब बात करेगा, इंशाअल्लाह उसके दिल में उतरेगी और वो बंदा हमारे करीब आएगा और अल्लाह ताला उससे दीन का काम लेगा। यही काम तबलीगी जमात ने किया। आज लाखों लोग हदायत की तरफ आ गए, नाचने गाने वाले भी दाढ़ी रख के नबी के ग़ुलाम बनते नज़र आ रहे हैं। आखिरी आयत, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक अल्लाह उनके साथ है जो डरते हैं और नेकियां करते हैं। यह आयत करीमा जो औरतों को अक्सर बीमारी होती है, जिनका हैज़ बहुत ज़्यादा इस्तिहाज़ा की बीमारी होती है, जारी रहता है और वो रुकता नहीं है, यह आयत करीमा अगर वो लिख कर अपनी नाव पे बांध लें, बाथरूम जाते हुए उतार लें, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से इस्तिहाज़ा की बीमारी ख़त्म कर देंगे। अगर हैज़ बंद है किसी का, वो भी इसको अगर बांधे, अल्लाह ताला उसको जारी कर देंगे। और इसको पानी पे दोनों सूरतों में, चाहे हैज़ बंद है या इस्तिहाज़ा है, तो पानी पे 313 बार दम करके पिएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन दोनों बीमारियों से शिफा दे देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।